एपिसोड नंबर 95 की स्टार्टिंग होती है और येलो से कह रहा होता है और इतना सब कुछ हो जाने के बाद ये तो नॉर्मल है कि वो तुम्हें नहीं देखना चाहती और अब तुम्हें जो करने की जरूरत है वो ये है कि तुम्हें सबसे पहले अपना दिल साफ करना है। तो अब बताओ येनशिन, क्या तुम उसकी रक्षा कर सकते हो और फिर से उसे चोट पहुंचाने से खुद को रोक सकते हो या फिर नहीं? और अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम अपने दिल की बात मानो। और अब तुम्हें क्या करना है, मुझे लगता है कि तुम ये बात पहले ही अपने दिल में जानते हो, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम हार मान लो और उसको अपनी जिंदगी जीने दो, उसकी जिंदगी में तुम दखल मत दो। हालांकि तुम्हारी बच्ची एन मुझे काफी ज्यादा पसंद है और साथ ही में मेरा बेटा जो भी उसे पसंद करता है। और अगर येनशिन तुम येनशिन को नहीं जीतते हो तो और अगर वो किसी और से शादी कर लेती है तो जब एन बड़ी हो जाएंगी तो जो को तुम उसको पीछे करने देना, ठीक है ना? और तभी येनशिन उठकर वहाँ से जाने लगता है और उसे इस तरह जाता देख वो कहता है क्या हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो? तब वो आगे बढ़ते हुए कहता है मैं अपने दिल को फॉलो करूंगा। और आगे येनशिन कहता है और येलू, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा फ्यूचर में मेरी बेटी का पीछा करे तो उसके पहले तुम्हें मेरा टेस्ट सबसे पहले पास करना होगा। और उससे ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और येलू गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है मैंने तुम्हारी मदद की। और फिर शिफ्ट वहीं दूसरी तरफ कार में हमें शुइमो की मॉम और उसके ग्रैंडफा दिखाए जाते हैं और वहीं ग्रैंडफा मन में येन के बारे में सोच रहे होते हैं और मन में कहते हैं हालांकि मैं ये नहीं जानता कि वो बहादुर बच्ची किसकी बच्ची है, लेकिन उसके मॉम डैड ने उसे बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाया है। और फिर शुइमो की मॉम आगे कहती आपकी बात शुइमो को माननी ही होगी, अगर वो इसी तरह लड़कियों के साथ खिलवाड़ करता रहा तो कोई भी अमीर लड़की उसके साथ ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना चाहेंगी। तो फिर ग्रैंडफा कहते मैं अब क्या ही कर सकता हूँ, मैंने उसे कई बार समझाया, अब कहीं मैं उसे धमकाने के लिए कोई हथियार का इस्तेमाल तो नहीं कर सकता ना। एक 5 साल की लड़की जितना अच्छा बर्ताव करती है उसने तो उस तरह भी बर्ताव नहीं किया। और उनकी कार रेड लाइट पर जाकर रुक जाती है और वही क्रॉसिंग पर इन होती है और कहती है मॉम ग्रीन लाइट हो चुकी है चलिए। और तभी ग्रैंडफा की नजर राइट में पड़ती है जहाँ पर वो एन को जाते हुए देखते है और पीछे से क्या आती हुई कहती है एन तुम धीरे चलो नहीं तो तुम गिर जाऊंगी। और इनको देख मन में कहते ये तो वही लड़की है ना जो मुझे पार्क में मिली थी, और अच्छा तो इसका नाम एन है। और एन आगे बढ़ती हुई कहती है मॉम मैं जानती हूँ। और फिर एन को देख हैरानी से मन में कहते ये लड़की उसकी मॉम है, ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़की ने उसे इतनी अच्छी तरह से कैसे पाला और ये बच्ची उसकी कैसे हो सकती है? और फिर मॉम हैरानी से कहती है क्या हुआ, क्या वो बच्ची बिल्कुल उस नालायक बेटे येनशिन की तरह दिख रही है क्या? ये सुनते ही ग्रैंडफा गुस्से से कहते क्या तुमने क्या कहा? तो फिर मॉम कहती है कहीं ये बेटी उसकी तो नहीं। और फिर ग्रैंडफा कहते 5 साल पहले वो लड़की येनशिन के साथ थी और शायद से हो सकता है कि उसने बाद में किसी और से शादी कर ली हो। फिर मॉम हैरानी सी कहती है क्या आपको कुछ सस्पिशियस नहीं लग रहा है? और फिर ग्रैंडफा कहते मुझे पूरा यकीन तो नहीं है, शायद से ऐसा भी हो सकता है कि ये जिन परिवार की खून हो, लेकिन चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं इस घटिया लड़की से येनशिन को दोबारा नहीं मिलने दूंगा। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।